मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज और कल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से, वैसे तो जो साजिश थी अमेरिका की, जो कहा जा रहा था, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अमेरिकन एक कंस्पिरेसी, वो चलते चलते मामला यहाँ पर आ पहुंचा कि अब ऐसा जबरदस्त हो चुका है वो मामला कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी ये कह दिया गया। आसिम इफ्तिखार साहब ने ये कहा है कि कोई ऐसी साजिश नहीं है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये इसमें जो कुछ कहा गया है वही है, कोई सबूत हमें नहीं मिले और अब हमें पाकिस्तान की मफादात, उसकी सिफारतकारी, इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इस बहस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ हमें देखने के नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल गया है। अच्छा, आसिम इफ्तिखार ने उसके साथ ये भी बात की है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है कश्मीर का, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा जो है उसको कहा है कि जी ये तो एक धोखा है। वो क्या मामला है? फिर स्टूडेंट्स की जो है वहां की वो भी बात चल रही है और इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर दिया, ऐलान जंग, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब होगा धरना और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे जब मैं कहूंगा। इन सब बातों पर हमारे साथ मौजूद हैं आज डिस्कशन के लिए साजिद तार साहब, जो कि मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू। साजिद साहब, सर बात शुरू कर लेते हैं कि ये आसिम इफ्तिखार साहब ने अब तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी ये कह ही दिया आज। उन्होंने कहा कि ये अब एलामी में जारी हो चुका है, अब ये साजिश जो है इसका पीछा छोड़ दें, आप इसको खत्म करें, पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरेस्ट है उन पे तवज्जो दी जाए। आपको लगता है कि ये कहने के बाद अब हर जगह से जब पिट गया ये मामला, तो फिर भी इमरान खान इस चीज को छोड़ देंगे? नहीं आलिया, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब इस मरासले को छोड़ देते हैं तो आपका क्या ख्याल है, गवर्नर की बेस, अपने पुअर गवर्नर्स की बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे? उनके पास इसके अलावा और चॉइस ही कोई नहीं है। अगले दिन मुझे यह बताएं कि आपके फॉरेन ऑफिस ने कहा इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगले दिन आपके चारों अफवाज के हेड बैठे, आपके साथ सारी कैबिनेट बैठी, वजीर आजम बैठे, असद मजीद पर्सनली बैठे और उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उनके जाली ट्वीट पकड़े गए। उन्होंने फिर उस पर ट्वीट किया कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर उन्होंने इस नैरेटिव को नहीं चेंज किया तो उसके बाद इस वक्त वो वजारत खारजा के नैरेटिव को क्यों बाय करेंगे? वजह यह है कि उनके पास और चीज ही कोई नहीं जिसकी बेस पे अगले इलेक्शन में लोगों का सामना कर सके इस वक्त। लेकिन जो इस वक्त काबिल तवज्जो बात जो है, जो लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि पंजाबी में कहते हैं ना जी, कां चिट्टा है। इस वक्त वो ये भी कह रहे थे कि कवा सफेद है, लोग बाय कर रहे हैं। उनके जो सपोर्टर 18 से 24 साल के बच्चे जो कि बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, घरों से बेजार हैं, मां बाप से बेजार हैं, मां बाप उनसे बेजार हैं, 10-10, 15-15 ट्विटर अकाउंट है उनके, वो बच्चे इस वक्त जो भी कहें खान साहब वो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। खान साहब ने, मैं गारंटी कर देता हूं, खान साहब के पास सिर्फ यही एक नैरेटिव है, इसी के बेस पे 3-4 चीजें हैं, उसके बेस पे खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो अमर बिल मारूफ, रियासत मदीना, गद्दारी है और गुलामी और आजादी है, और उसके बाद अमेरिका की जंग है। मेरा जो आप इस सलानिया की बात कर रहे हैं मरासले की, मेरा जो परेशानी का जो मेरा एक पॉइंट ये है, अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन ये हार जाते हैं, इन्होंने तो ये भी कहना कि ये इलेक्शन भी अमेरिका ने मुझे हराया, ये भी इलेक्शन कमीशन भी खरीदा था अमेरिका ने, तो फिर उसका आप क्या करेंगे? दरअसल बात यह है कि वो कहते हैं कि दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर। ये मास्टर क्रिएट किया गया है, अब वो हाथों में नहीं आ रहा, इसको डील करना चाहिए, वरना पाकिस्तान, अब आप आज जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है कि आप श्रीलंका से सिर्फ 5 महीने पीछे हैं। और मेरा मकसद यह है कि अगर आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपको देख नहीं रही, आपके पड़ोसी आपको नहीं देख रहे, आपका पंजाब आज भी चीफ मिनिस्टर लेस है, आपकी ब्यूरोक्रेसी किसके शाट देख रही है, आपके कानून, आपके आइन की सिचुएशन क्या है, आपकी डायरेक्शंस क्या है, आप किस तरीके से रेडिकल चीजें प्रमोट कर रहे हैं, खान साहब जिस तरीके से रेडिकल आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन अफगानिस्तान की तरफ है और अफगानिस्तान आप पे हमलावर हो चुका है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में आपको क्या नजर आता है कि आप कहां से बच पाएंगे? वो सिर्फ इसी, और जो मैं आपको खासकर 2-3 पॉइंट मैं भूल चुका हूं, आपके एक्स सर्विसमैन जो है वो एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट कर चुके हैं। मुझे जो लग रहा है, जहां तक
आलिया, इनको अभी तक कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है। आपके अदारे डिवाइडेड हैं। शेख रशीद साहब, जो कि हमेशा समझा जाता था गेट नंबर 4 के मुलाजिम है, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकारीर कर रहे हैं। तो ये सारी किस चीज की निशानदेही है कि कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट भी आ रही है, इनको ऑक्सीजन भी आ रही है, इनको इनसे वादे भी किए जा रहे हैं। वरना देखें, वरना यहां तक बात जानी नहीं थी। लाहौर के जलसे में 2 बिलखुसूस बड़ी सख्त बातें हुई हैं, जो मैं उसके बाद मैं आपसे वीलाग नहीं कर सका। उस जलसे में खान साहब ने आखिर में यह कहा था कि जो पावर रखने वाले लोग जो है तो कुछ करप्शन समझते ही नहीं है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया था कि वो करप्शन को करप्शन समझते नहीं है। दूसरा, उन्होंने इशारा दिया था कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आपकी करेक्शन इसकी करें। तो ये सारी चीजें ये इशारे ये देते हैं कि वो अगर करप्शन की बात कर रहे हैं सर, मैं आपको एक जरा ताजा तरीन खबर बताई देती हूँ। और वो खबर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जो बुशरा बीबी की क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड फरा हैं, उनके ऊपर अब करोड़ों रुपए की कीमती जो जमीन है, लैंड, वो बहुत ही कम रेट में खरीदने का एक निकल आया है स्कैंडल। और उसमें उन्होंने ये किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक पता चल रहा है कि बहुत जो एक्सपेंसिव लैंड थी वो उन्होंने किसी, आप जानते हैं कि कौन यहाँ पर लैंड्स किसके पास होती हैं, कोई ऐसा टाइकॉन, बिजनेस टाइकॉन तो होते ही है। तो 200 केनाल से ज्यादा जो लैंड है वो उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ रुपीस में खरीदी है, 50 मिलियन में। तो आप जो करप्शन है, तो खान साहब फिर इस पे भी आगे जो ये कुछ होने जा रहा है उस पे भी नजर रखें। आलिया, 2 चीजें इनके साथ, ये तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने 6000 जो फरा बीबी है, इन्होंने 6000 हाउसिंग सोसाइटीज को बड़े नॉमिनल पैसों लेके इन्होंने लीगलाइज किया था। स्कैंडल्स आने में तो शीरी मजारी साहबा के ऊपर इस वक्त 4000 कनाल जमीन का, 40,000 कनाल जमीन का स्कैंडल निकल रहा है। उसके बाद जावेद अफरीदी साहब है एक, जो एमजी ऑटो मोटर्स को जो मालिक है उसके, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट है तारिक खुदा, उनके साथ मिलके उन्होंने अरबों का टैक्स बचाया है अंडर इनवाइसिंग करके चीजों को। तो ये तो चीजें अभी निकलेंगी। बल्कि यही तो मेरी ख्वाहिश है कि अय्या का नाबदू वय्या का नस्ताइन वाले जो हैं वो उनका असली चेहरा लोग देख सकें। मैं इस हक में हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का। मैं ये इसका वाकई वाहिद हल इलेक्शन है, लेकिन इनके असली चेहरे 3.5 साल के, इन्होंने कर्जे लेने के रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया। इनका हर दूसरा पार्टी मेंबर जो है वो फरागोगी है, और उनके चेहरे असली सामने आने चाहिए, लोगों को पता चले कि हम किसको वोट दे रहे हैं। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। लेकिन देखें, आप इसका क्या करेंगे आलिया, जो इस वक्त हमारे पड़ोसी ममालिक से ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि हम जो काम हम अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर सके, 5th जनरेशन वॉर की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो पीटीआई और इमरान खान ने हमारे लिए आसान कर दिया। आप उसका जवाब क्या देंगे? जी, मेजर गौरव आलिया की जो वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल, देखिए मैं खुद 5th जनरेशन वॉर के बारे में बिल्कुल उसको मैं ट्रू समझता हूं, लेकिन आपने पाकिस्तान में उसका प्रैक्टिकल देख लिया है। आपने एस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड कर दिया, एक्स आर्मी मैन के जरिए आपने एक कैंपेन शुरू कर रखी है, उसके बाद आप अदलिया पे अटैक कर रहे हैं। आप हर इंस्टीट्यूशन जो आपकी बात नहीं मानता, आप उसको कहते हैं कि ये अमेरिका का खरीदा हुआ है, ये गद्दार है, ये गैर इस्लामिक है। देखिए किस प्रॉपर एक तरीके के साथ आपने पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी, मैं वॉशिंगटन डीसी में कंसर्न ये है कि आपका क्या ख्याल है, जो आप इनको लाने वाले थे वो क्यों नहीं इसको सीरियस ले रहे, वो इसकी सफाई क्यों नहीं करते? आप किस चीज का वेट कर, आप श्रीलंका की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप अफगानिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, आप सोमालिया बनना चाहते हैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इनके जलसों में क्या क्या अल्फाज आपके बारे में नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आपके खिलाफ किस किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चल रही? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुझे मेरे डर रहता है ना सर। उसमें ये भी तो है ना कि एक तो खान साहब जो है वो ड्रामा देखकर जो बैठे हुए हैं कि भाई जो आपने जिन बच्चों की बात की, यूथ को उन्होंने पीछे लगाया है, वो कह रहे हैं कि वो उन सबको बुला रहे हैं वहां पर। अब वो जब वहां पर बुलाएंगे तो जाहिर है कि ना तो इदारे ये चाहेंगे, ना हुकूमत ये चाहेगी कि अपने ही बच्चों पे गोलियां चलें। ये सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं। तो अच्छा, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, तो सिनेरियो कैसे तब्दील होता है आप देख रहे हैं। कोई ना कोई तो जाहिर है कि क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस हो रहा है, लेकिन
आपको क्या लग रहा है कि क्या अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा? ये हम बिल्कुल, मेरी नजर में आलिया, हम तसादम की तरफ जा रहे हैं और इसमें गलतियां हैं हमारी अपनी, पाकिस्तान की अदलिया की भी गलतियां हैं, इसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं। देखें, चीजें जब इस हद तक जा रही थी, इनिशियल स्टेज पे इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए था। अब वो कहते हैं ना कि वी हैव क्रिएटेड अ मास्टर। अब वो तो कहता है जी ना, वो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर आप उनके साथ नहीं तो आप मुसलमान भी नहीं है, आप उनके साथ नहीं है तो आप पाकिस्तानी भी नहीं है, आप उनके साथ नहीं है तो गद्दार है, गुलाम है, और आप अमेरिका के नारे खुले लगते हैं, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, नारे खुले लगा उन्होंने बना रखे। और उसमें देखें, इसमें नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का, नुकसान इमरान खान का नहीं है। नुकसान जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है। अगर आपने ये IMF का आज जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो यहां से दौरा अपना करके गए हैं, अगर आपने IMF के साथ काम ना किया, देन यू आर द नेक्स्ट कोलंबो, यू आर द। साजिद साहब, जो उन्होंने इंक्रीज भी किया है, तो आपको ये कंडीशंस तो पाकिस्तान ने मान ली हैं, तो लग रहा है अब आपको कि स्मूथ चलेगा? क्या देख रहे हैं IMF के प्लान में पाकिस्तान किस तरीके से, जो पहले की निस्बत बेहतर होगा या क्या होगा? नहीं, देखें, पाकिस्तान में महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बगैर आपके पास चॉइस क्या है? ये तो गड़ा पीटीआई वाले ये गड़ा खोद कर गए थे इस नई गवर्नमेंट के लिए। वो इंटेंशनली पेट्रोल की कीमतों को होल्ड करके बैठे थे, इंटेंशनली IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड कराया गया था ताकि आने वाली हुकूमत फौरन इसमें गिरे। तो उसका देखे तो इट वाज प्लान, इट वाज ऑलरेडी अंडरस्टूड। लेकिन इसके पास चॉइस क्या है? इसके बाद कोई चॉइस नहीं है आपके पास ना इंपोर्ट के लिए चीजें हैं, ना आपके पास पैसा बचा आपके रिजर्व के लिए। और देखें, इस वक्त मैं आज जो मेरी नजर में श्रीलंका के हालात है ना, वहां पे ना उनके पास बिजली है, ना पेट्रोल है, ना गैस है, ना पेपर है, ना उनके पास कुछ भी नहीं, खत्म हर चीज, ना एयरलाइन है, ना सपोर्ट, कुछ भी नहीं ना मेरे पास। ये तो फिर आप तैयारी करके बैठे उन चीजों की तरफ जाने के लिए। आप लॉ एंड ऑर्डर के हालात, आपके दस्तूर आपका सस्पेंडेड, आप लॉ एंड ऑर्डर के हालात कोई नहीं है। अदलिया को भी आपने डिसफंक्शनल करार दे दिया है कि वो भी नून लीग के साथ मिल गई है, अमेरिका ने खरीद लिया। सब इदारे उन्होंने कहा है, मतलब हुकूमती इदारे, दूसरे इदारे, सबको उन्होंने कहा हम नहीं मान रहे, किसी को नहीं मान रहे। तो वो जाहिर है फिर इसका हल क्या? तसादम है इस वक्त, और तसादम भी सूट करता है इनको। बल्कि नौज बिला मैं नहीं ये कहना चाहूंगा, इनको तो लाशें चाहिए, लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। देखें, जो बच्चों को बार बार ये कहते हैं कि निकलो, जंग करो, निकलो, आजादी, देखें गुलामी। तो आज इमरान खान साहब ने जो नया उनका ताजा तरीन बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि गली मोहल्लों में निकलें और लोगों को मोबिलाइज करें। नहीं, वो चाहते हैं, वो लाशें चाहते हैं, लाशों पे सियासत चाहते हैं। देखिए अब किस तरह किस रुख जाते हैं। अभी इसमें अभी मुश्किल टाइम आने वाला है। मैं आलिया जो देख रहा हूं, फाइनेंशियल्स, सियासी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लाडले, वो कहते हैं ना, लाडला अब चांद चाहता है खेलने के लिए, तो उसको वो मिल नहीं रहा। तो वो जब तक उसको चांद चाहिए या वो करता रहेगा, उसके लिए ये ज्यादती है। इनको किसी जमहूरियत की किताब इन्होंने नहीं पढ़ी, सियासत की कोई किताब नहीं पढ़ी, गैर इस्लामी है। इस्लाम बुर्दबारी सिखाता है। इस्लाम हमेशा ये कहता है कंप्रोमाइज करो, आप तशद्दुद की तरफ ना जाओ, रिस्पेक्ट की तरफ जाओ। बल्कि रमजान के एक बाबरकत महीने के अंदर नफरतें फैलाने वालों को मैं किस तरह कहूं ये अच्छे। एक तो जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं कश्मीर, उसके ऊपर बड़ी उन्होंने किया कि जी हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि धोखा है ये, और बड़ा नाराज हुए इस बात पे, मुस्तरद कर दिया इन्होंने। अच्छा, और दूसरा जो स्टूडेंट्स का मामला उन्होंने मना कर दिया, तो इसके ऊपर भी जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया कि क्यों मना किया। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों? क्योंकि ये लग रहा था ना कि ये नई हुकूमत आएगी तो दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है, अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पर इतना वबेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इसमें। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के वहां पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए वहां उन्होंने जाके। उसमें देखें, हमारे यहाँ पे इलेक्शन आजाद कश्मीर में होते, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उसमें कौन सी नई बात है। हाँ, बल्कि ये है कि एलियान उमार को लेकर गए हैं, उस पर उनके कश्मीर वाला दौरा इन्होंने, उस पर उन्होंने काफी एहतजाज किया है। और दूसरा जो स्टूडेंट्स के हवाले से वो ज्यादती है, उसको मैं समझता हूं कि वो एक कहते हैं कि दुश्मनी बराए दुश्मनी, या वो एक, देखिए एजुकेशन या कुछ स्टैंडर्ड पे, मेरिट पे आ रहा है। अगर somebody has any qualification,
तो उसको अब तालीम को बिल्कुल नाम मानना वो ज्यादती होगी। मैं उनके कश्मीर पे जाने के इतना क्रिटिक नहीं हूं उनका, लेकिन जितना उन्होंने ये जो पाकिस्तानी तालीम और इस हवाले से उन्होंने कहा है वो ज्यादती है, वो मेरे ख्याल में। लेकिन लेकिन सर ये जो बात कही जा रही है, जैसे इस तरफ से कहा गया कि जो मयारी तालीम है उससे क्यों रोका जा रहा है, तो आप नहीं समझते, आप तो जिस जगह पे बैठे हैं आप जानते हैं सारी दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एजुकेशन तो किसी ऐसी लाइन में नहीं आता, वहां का तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर समझा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन पाकिस्तान। आप मुझे ये, मैं छोटा सा उसका कंपैरिजन अमेरिका के साथ तो कंपैरिजन करके उसका किया नहीं जा सकता। आप मुझे ये देखिए पाकिस्तान में आपके कितने इंग्लिश चैनल मौजूद हैं? जीरो। नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ एक वर्ड है बस। वही तो, आपके कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं? आपके कितने पाकिस्तानी शहरी इंग्लिश बोल सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? और आप मैं चले छोड़े, आप इस्लामिक साइड पे चले जाते हैं, आप कितने लोगों को खैर अरबी जबान क्या आनी है? आप पूछें कभी किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती है तो नहीं आती, बड़े कम लोगों को आती। तो हमारा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमने अपनी रेट ऑफ इलिटरेसी तो सिर्फ यहां तक रखी हुई है कि कोई भी बंदा जो साइन कर सकता है वो एजुकेटेड है, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी अदारों के हालात खराब है। आलिया, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, मैंने यहाँ पे अमेरिका में एक बच्चा पाकिस्तान से MBA करके आया मेरे पास जॉब करने के लिए, मैंने उसको सिंपल कहा कि मुझे अपनी एप्लीकेशन लिखकर या रेज़्यूमे लिखकर दो। अभी आप सोच नहीं सकेंगे, इस्लामाबाद से MBA किया था, 2 फिक्रे इंग्लिश के प्रॉपर नहीं लिख सका था। तो आप एजुकेशन की और तभी देखें आपके पाकिस्तान में आपकी, बल्कि पाकिस्तान की खराबी की वजह भी यही है कि क्वालिटी ऑफ जो है वो एजुकेशन बहुत पूरा है। मैं बल्कि जो एक हवाला दूंगा खासकर श्रीलंका, मुझे आजकल श्रीलंका बहुत सर पे चढ़ा है, उसकी वजह यह कि वहां बड़े बेचारे उनकी बैंकरप्सी के बाद, बल्कि मैं एक वीलॉग करना चाहूंगा आपके साथ कि पाकिस्तान, हाउ फार पाकिस्तान, व्हाट आर द सिमिलरिटीज ऑफ श्रीलंका विद पाकिस्तान। और तालीम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि रेट वहां पे लोग 92% तालीम याफ्ता है श्रीलंका में, लेकिन हुनरमंद नहीं है। आपके भी लोग जो टूटे फूटे तालीम याफ्ता है लेकिन वो हुनरमंद नहीं है। पंजाबी में MA की डिग्री देकर किसी के साथ ज्यादती करना, इस्लामिक स्टडीज में आप डिग्री देकर, जोग्राफिया में डिग्री देकर, इनको आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री देकर आप तालीम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको मुझे अभी भूलता नहीं है कि जब मैं पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो एलएस फैज, जो फैज अहमद फैज की वाइफ थी, उनका एक आर्टिकल अखबार में छपा था। उन्होंने कहा था ये यूनिवर्सिटियों में से ये हिस्ट्री की, ये पंजाबी जबान की, उर्दू जबान की डिग्रियां खत्म करके इनसे बजाय इन्हें ट्रेड सिखाया जाए, इनको हुनरमंद बनाया जाए, इनको इंजीनियर बनाया जाए, और कौमें इस तरह बनती हैं। ये ऐसी तालीम देना जिसका कोई मकसद नहीं, जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि वो खराब है। वो देखिए, वो जो MA पंजाबी कर लेता है फिर वो ठेला भी नहीं लगाना पसंद करता, वो कहता है जी मैं तो MA हूं, लेकिन उसके पास देखे अगर पूछा जाए तो हीर वारिस शाह के अलावा उसने क्या पढ़ा है वहां से। नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल गया, वो वापस आ रहे हैं, खबरें यही हैं, और जाहिर है कि मैंने पहले कहा था कि आ जाएंगे वो ईद पर। आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे, इन्हीं दिनों में आ जाएंगे ईद से पहले, और उनके वापस आने के बाद क्या वो जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन में चेंज होगी? इस तरह के आगे हालात आते हुए देख रहे हैं, उनको कोई वो हुकूमत में नजर आएंगे? देखिए, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बिल्कुल एग्री करता था हमारे आसन भूम साहब ने जो पिटीशन लगाई थी उनकी क्वालिफिकेशन के खिलाफ। किसी भी इंसान पे लाइफ टाइम बार लगा देना, देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन लॉ। लोग रिफॉर्म हो जाते हैं, लोग सजा उसकी भुगत लेते हैं। ये किसी को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर देना, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। एक तो मैं उसके खिलाफ था। दूसरा, नवाज शरीफ साहब इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ही हैज अ राइट टू कम बैक टू पाकिस्तान, नंबर 1। अब दूसरा, उसमें बात ये मैं कहूंगा, 3.5 साल में इंतकामी सियासत के बावजूद ये कुछ भी प्रूव नहीं कर सके। एक तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, उन्हें अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर 3.5 साल में कुछ प्रूव नहीं हुआ तो वहां उसके बाद भी कुछ प्रूव नहीं होगा। और उसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे कोर्ट ने जिस अदालत ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया था उसी को दोबारा उस पर हियरिंग होनी चाहिए और उसके कानून के मुताबिक उस पर फैसला होना चाहिए। ठीक, तो साजिद तार साहब, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कि वहां पर पता चलेगा कि उसी कोर्ट में हियरिंग्स हो रही है नवाज शरीफ साहब की और उनको डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाई कर दिया गया, और वहीं उसी कोर्ट में हियरिंग्स हो रही है इमरान खान साहब की और उनको क्वालिफाई से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? कि ऐसा कुछ होता हुआ, ऐसा भी हो सकता है?
मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो 5 वर्सेस 0 जो डिसीजन था, वो जुडिशरी खुश नहीं थी जो कुछ भी हुआ है पिछले 3.5 साल में। जी जी। और देखें, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, अल्टीमेटली वही लोग सुनेंगे, दोनों लोगों को वही सुनेंगे। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिस्क्वालीफाई हो उनमें। और आपको पता है सारी, जिस तरह खान साहब बार बार हर जलसे में ये इस चीज का वो मुतालबा करते हैं कि मैं पाकिस्तान में वाहिद सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूं, इसके बारे में और तोशा खाना और दूसरी चीजें खुल के सामने आनी चाहिए। और उस पर अगर वो टाइटल वापस लेना बाय लॉ होता है तो उस पर होना चाहिए उनका। और अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी एलिगेशन हो, लेकिन सिर्फ अकामे की बेस पे करना, मेरे ख्याल में वो, मैं उससे पहले भी नहीं एग्री करता था, आज भी नहीं एग्री करता हूं। उनके ऊपर एलिगेशन प्रूव होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं कि किसी के पास वीजा है किसी के पास तो उसके उसी की बेस पे उसको कर दिया जाए। दैट डिसीजन वाज पॉलिटिकल मोटिवेटेड मैटर, लेकिन उसको कोर्ट को चाहिए कि दोबारा इसको खोल के केसेस को मेरिट की बेसिस पे देखा जाए, मेरिट के बेसिस पे खान साहब को सुना जाए और मेरिट के बेसिस पे नवाज शरीफ साहब को सुना जाए। बिल्कुल ठीक सर। इसी नोट पर हम बात खत्म करते हैं कि जो वक्त होता है वो कहते हैं कि अच्छा और बुरा वक्त घूम घूम के आता है। तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो बुरा वक्त है वो अब निकल चुका है, और कारमा भी एक होता है ना, लोग कहते हैं। तो जो कुछ होता रहा है, मुझे लग रहा है कि हम उसी की रिपीट होते हुए देखेंगे, लेकिन इसमें जो प्लेसेस हैं, जगह जो है वो तब्दील हो चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारिक साहब, थैंक यू।